चिड़िया और जंगल का मेला। बहुत समय पहले की बात है। बीजापुर नामक जंगल में नीला चिड़ा अपने 3 बच्चों नीली चिड़िया, नेल्सन और नीलू चिड़े के साथ रहता था। सभी अपने जीवन में बहुत खुश थे। इसी तरह एक दिन नीला चिड़ा अपने बच्चों से कहता है, अरे आओ मेरे प्यारे बच्चों, जंगल में मेला लगा है, क्यों ना हम भी चलकर इस मेले का आनंद लें। तभी नीली चिड़िया कहती है, अरे ना बाबा ना, मुझे मेले से बहुत डर लगता है। इतने ऊंचे ऊंचे झूले होते हैं जिन्हें देखकर मेरा मन पहले ही घबरा जाता है। तभी नीला चिड़ा कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, सब कुछ संभाल लूंगा। बस तुम मेले में चलने के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह नीली चिड़िया भी अपने पिता के साथ मेले में जाने के लिए मान जाती है। और जब वो सब मेले में पहुंचते हैं तो नीली चिड़िया अपने पिता से कहती है, देखा मेले में कितने ऊंचे ऊंचे झूले हैं, मेरा तो मन अभी से घबरा रहा है, मैं इनके ऊपर नहीं बैठूंगी। तभी नीला चिड़ा कहता है, अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैंने तुम्हें कब कहा है कि तुम इतने ऊंचे झूलों पर बैठो। तुम मेरे साथ मेले में आ गई हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। इस तरह तीनों बच्चे और इनका पिता मेले में इधर उधर घूमने लगते हैं और खूब आनंद लेने लगते हैं। मेले में हर जगह खूब खुशहाली थी। तभी नीली चिड़िया को कॉटन कैंडी बेचने वाला मेले में दिखाई देता है और नीली चिड़िया अपने पिता से कहती है, मुझे भी वो कॉटन कैंडी खाना है, मुझे वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। तभी दोनों बाप बेटी कॉटन कैंडी वाले के पास जाते हैं और नीला चिड़ा कॉटन कैंडी वाले से कॉटन कैंडी देने का कहता है। और कॉटन कैंडी वाला एक कॉटन कैंडी नीले चिड़े को देकर वहां से चला जाता है। नीलसन और नीलू चिड़े दोनों मिलकर मेले में घूमने चले जाते हैं। तभी नीले चिड़े को अपने बचपन का एक दोस्त रामू तोता दिखाई देता है। तो नीला चिड़ा रामू तोते की ओर जाता है और वो ये भूल जाता है इसके साथ इसकी बेटी नीली चिड़िया भी आई है। नीला चिड़ा रामू तोते के साथ बातों में मगन हो जाता है, जिसे देखकर नीली चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। तभी नीली चिड़िया को चील अपनी ओर इशारा करते दिखाई देती है और नीली चिड़िया चील की ओर जाती है और इससे बातें करने लगती है। तभी चील कहती है, क्या बात है नीली बेटी, तुम मुझे कुछ चिंतित दिखाई दे रही हो। तभी नीली चिड़िया चील को बताने लगती है कि कैसे इसके पिता ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और अपने दोस्त के साथ बातों में लग गया। तभी चील कहती है, हाँ नीली बेटी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरे माता पिता भी मुझे मेले में छोड़कर घूमने लगे, जिस कारण मैं गुम हो गई और आज तक मैं अपने माता पिता से नहीं मिल पाई, जिस कारण मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा कहना है कि तुम भी ऐसा करो कि अपने पिता को बिना कुछ बताए मेरे साथ मेरे घर चल पड़ो। जब तुम्हारे पिता को तुम्हारी चिंता होने लगेगी और वो तुम्हें ढूंढने लगेंगे तो तुम अपने पिता के पास वापस लौट जाना। इस तरह नीली चिड़िया चील की बातों में आ जाती है, परंतु चील का तो कुछ और ही मकसद था। वो नीली चिड़िया को अपना भोजन बनाना चाहती थी। तभी वो इसे दूर के जंगल में ले जाना चाहती थी। इस तरह नीली चिड़िया मेले से अपने पिता को बिना बताए चील के साथ इसके घर जाने लगती है। तभी रास्ते में जंगल के बीचों बीच चील नीली चिड़िया से कहती है, हमें कुछ देर यहाँ पर आराम करना चाहिए। हो सकता है तुम्हारा पिता तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाए। तभी चील
मन में सोचती है कि अगर दिन के समय में मुझे किसी ने नीली चिड़िया को खाते देख लिया तो मुझे इस जंगल से निकाल दिया जाएगा और खूब पिटाई होगी। इसलिए चील रात होने का इंतजार करने लगती है और नीली चिड़िया के साथ बातों में लग जाती है। मुझे तुम्हारे पिता से ये उम्मीद नहीं थी कि वो तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर मेले में मगन हो जाएंगे। चील की ये बात सुनते ही नीली चिड़िया बहुत रोने लगती है, क्योंकि इसे भी अपने पिता से ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी बेटी को इस तरह मेले में अकेला छोड़कर अपने दोस्त की बातों में लग जाएंगे। और दूसरी ओर मेले में रात का समय भी हो जाता है। नीले चिड़े को पता ही नहीं चलता कि रामू तोते के साथ बातों ही बातों में क्या समय हो चला है। तभी नीले चिड़े को चूड़ियां बेचने वाली चिड़िया दिखाई देती है और वो अपनी बेटी के लिए चूड़ियां बेचने वाली चिड़िया से अपनी बेटी के लिए चूड़ियां दिखाने का कहता है। और जैसे ही नीला चिड़ा अपनी बेटी के लिए चूड़ियां देख रहा होता है तो इसे अचानक याद आता है कि इसकी बेटी कहाँ है। तभी वो अपनी बेटी को इधर उधर आवाज लगाने लगती। नीली, तुम कहाँ हो नीली? तभी नीलसन और नीलू चिड़े भी अपने पिता के पास आ जाते हैं और कहते हैं, पिताजी आप किसको आवाज लगा रहे हैं? मुझे तुम्हारी बहन कहीं नहीं मिल रही। परंतु नीली बहन तो तुम्हारे साथ थी पिताजी। बेटा मुझे मेरा दोस्त पिताजी आप किसको आवाज लगा रहे हैं? मुझे तुम्हारी बहन कहीं नहीं मिल रही। परंतु नीली बहन तो तुम्हारे साथ थी पिताजी। बेटा मुझे मेरा दोस्त रामू तोता मिल गया था और मैं इसके साथ बातों में मगन हो गया, जिस कारण मुझे पता ही नहीं चला कि नीली बेटी कहाँ चली गई है। पिताजी मुझे आपसे इस तरह लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। बेटा मुझे मेरी गलती का पछतावा है, परंतु अब क्या होगा? पिताजी ये समय इन बातों का नहीं है, हमें नीली बहन को ढूंढना होगा। वहीं गोरी कौवी भी खड़ी थी और वो नीले चिड़े को बताती है, मैंने शाम के समय नीली चिड़िया को चील के साथ जंगल की ओर जाते देखा था और चील बहन तो बहुत खतरनाक है, वो नीली बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। तभी नीला चिड़ा अपनी नीली बेटी के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होने लगता है। इस तरह नीला चिड़ा जंगल में उड़ते उड़ते दूसरी ओर जाता है। तभी इसे चील नीली चिड़िया के पास खड़ी दिखाई देती है, जो इसे अपना भोजन बनाने के लिए चूल्हे में आग लगा रही थी और नीली चिड़िया रो रो कर चील से दया की भीख मांग रही थी। तभी नीला चिड़ा दूर से आवाज लगाता है, नीली बेटा तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हारा पिता आ गया है। तभी चील सोचने लगती है कि नीली चिड़िया का पिता कहाँ से आ गया, ये तो मेरी खूब पिटाई लगाएगा। तभी नीला चिड़ा वहाँ आता है और चील की खूब पिटाई लगाता है, जिस कारण वो जख्मी हो जाती है और कहता है, तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम मेरी बेटी को अपना भोजन बना लोगी? मैंने मरते समय इसकी माँ को वचन दिया था कि मैं इसकी रक्षा करूँगा। नीले चिड़े की बेटी निराश होकर दूसरी ओर मुंह मोड़ लेती है। मुझे यहाँ तुम निराश होकर दिखा रही हो, वहाँ मेले में मेरी जान निकली जा रही थी। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हें मालूम भी नहीं कि मैं तुम्हारे कारण कितना चिंतित हो गया था। पिताजी अगर आपको मेरी इतनी चिंता थी तो मुझे मेले में अकेले छोड़कर इस रामू तोते के पास क्यों चले गए थे? मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, परंतु मैंने तुम्हें मेले में हर जगह ढूंढा, तुम मुझे कहीं नहीं मिली और तुम मुझे बिना बताए यहाँ आ गई। अपने लिए इतना चिंतित होता देख नीली चिड़िया कहती है, आप मुझे भी माफ कर दें, मैं आज के बाद आपको इस तरह बिना बताए किसी पक्षी की बातों में नहीं आऊंगी और ना ही इसके साथ कहीं जाऊंगी। इस तरह दोनों बाप बेटी में सुलह हो जाती है और दोनों की नाराजगी खत्म हो जाती है।
पास खड़े नीलसन और नीलू चिड़े ये सब देख रहे होते हैं। वो बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद सभी मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, फिर मिलें।